Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब भी सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. और आज की पहली न्यूज़ पे आ जाते हैं. द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट ओलंपिक्स एंड इंडिया एंड इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ क्योंकि हम जीत कर भी हार गए यहाँ पर. देखो, आप सबको पता होगा अबाउट विनेश फोगाट एंड हाउ शी वन द गोल्ड मेडल. शी डिफीटेड द वर्ल्ड चैम्पियन जो अभी तक अनडिफीटेड थी आपकी, उसको इन्होंने डिफीट किया. शी वन दैट मेडल बट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा 150 ग्राम्स वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई. देखो, पहले था कि इनका जो वेट था वो एक्सेसिव आ रहा था. 50 केजी की कैटेगरी में इन्होंने क्वालिफाई किया था और फिर वहाँ देखा गया कि 150 ग्राम इनका एक्स्ट्रा वेट आ रहा था. सो वहाँ पर आपने रिड्यूस करने के लिए 50 ग्राम्स शी इवन कट ऑफ हर हेयर, वो भी ड्रास्टिक मेजर लिया गया. बट स्टिल इट वाज सीन दैट 100 ग्राम्स ये ओवरवेट थी फ्रॉम दी 50 kg category. So it was a very sad news because after winning that, after defeating, it is a sad news for her and it's a sad news for all of us Indians also because काफ़ी sad है. हम पहुंच गए वहाँ तक. मे बी ये होता हमारा फर्स्ट गोल्ड जो एक फीमेल वन करके आ रही थी, वो भी रेसलिंग की कैटेगरी में. सो बहुत बड़ी चीज़ थी ओलंपिक्स के टाइम पे एंड वी लॉस्ट इट देयर. ओके, सो आवर सिंपैथीज आर टुवर्ड्स हर. और देखो, ये आपकी न्यूज़ थी. नेक्स्ट में देखते हैं हम. देखो, नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला है. इन्होंने बोला है कि ये जाएंगे आपकी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में जाएंगी ये. एंड वहाँ पर शी इज़ गोना अपील देयर कि इनको आप जॉइंटली इनको जो सिल्वर मेडल है वो देने, इसकी अपील ये करेंगी इन द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में जाके. सो ये बात हो रही है आगे जाके. शी इज़ गोना डू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड प्लस she has said that she's gonna retire after this, so this will be her last game. So वहाँ पर जाके अपील करेंगी. Now we'll discuss a little bit about Court of Arbitration for Sports. So what is it? So देखो, ये आपका CAS है, which is an international quasi-judicial body established to settle disputes related to sports through arbitration. तो कोई भी आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो जो भी आपके एथलीट्स होते हैं और प्लेयर्स होते हैं, दे अप्रोच दिस पर्टिकुलर कोर्ट यहाँ पर. अब उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन लुसियाना विच इज़ स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है आपका. इसके अलावा इसके कोर्ट्स आपकी न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है और लुसियाना में ऑलरेडी लोकेटेड है. ओके, according to the rule of 61 of Olympic Charter, all disputes in connection with the Olympic Games can only be submitted to CS. So अगर प्लेयर्स को कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपके डिस्प्यूट्स होते हैं ड्यूरिंग ओलंपिक गेम्स, देन प्लेयर्स को आपकी इसी कोर्ट में जाना पड़ता है अपील करने. प्लस आपने देखा होगा कि अगर कोई भी डोपिंग से रिलेटेड आपकी केसेस होते हैं, बहुत बार देखा जाता है कि प्लेयर्स पे डोपिंग से रिलेटेड केसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, राइट. सो अगर ऐसे केसेस भी होते हैं, सो आपके जो एथलीट्स हैं दे रीच टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कोड एंड यहाँ पे अपील करते हैं. देन अगेन देल बी लाइक ना डिफरेंट मेजर्स टेकन अप एंड बहुत बार देखा जाता है दैट जस्टिस आपको मिलता है वहाँ पर आपके पर्टिकुलर प्लेयर्स को. ओके, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट आपकी बांग्लादेश से रिलेटेड न्यूज़ है. अब बांग्लादेश क्यों आपका इतना फोकस में? पहली चीज़ देखो, बांग्लादेश के साथ हम बहुत बड़ी आपकी बाउंड्री शेयर करते हैं. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कितनी लंबी बाउंड्री है. एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कितनी लंबी बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ शेयर करती है. प्लस बांग्लादेश हमारे नेबर फर्स्ट पॉलिसी में आता है, राइट. नेबर फर्स्ट पॉलिसी के अंडर हमारा बांग्लादेश आता है. तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा क्योंकि आपकी बहुत सारी स्टेट्स बॉर्डर करती हैं बांग्लादेश को. तो अगर वहाँ पर कोई अनरेस्ट होगा तो जो आपकी जो स्टेट्स हैं जो बॉर्डर करती हैं उन्हें वहाँ पर लोग आ जाएंगे, इलीगल माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी, राइट. स्मगलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी. सो ये सब चीज़ें आपकी होनी स्टार्ट हो जाती है. इसलिए हमारे जो नेबर्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है बांग्लादेश में, हमने काफ़ी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बांग्लादेश में हम कर चुके हैं. तो जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो सब कुछ आपका स्टेट पर आ जाता है अगर स्टेट में कोई भी ऐसा अरेस्ट हो जाता है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस आप नहीं चाहते कि आपका इतना इंपॉर्टेंट नेबर चाइना की तरफ चला जाए, राइट. आप नहीं चाहोगे कि उसका इन्फ्लुएंस चाइना की तरफ पहुंचे. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी इस पर्टिकुलर टाइम पे कि आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को
किस हद तक मेंटेन करके रखते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया है कि आपकी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस द नोबेल लॉरिएट इकोनॉमिक्स अराइव्ड इन ढाका, ये आ चुके हैं ढाका में, और अभी के लिए दिस पर्टिकुलर पर्सन ये आपके अपॉइंट हो चुके हैं एज ए न्यू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। इंटरिम का मीनिंग क्या होता है, फॉर द टाइम बीइंग। सो जब तक वहाँ पर आपके फ्रेश इलेक्शन नहीं होते हैं, जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होंगे उस पर्टिकुलर प्लेस में, तब तक आपके यही आपके बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, जब आपके नए इलेक्शन हो जाएंगे तो ये चले जाएंगे और जो पार्टी बाद में आएगी वो गवर्नमेंट आपकी ले लेगी। ठीक है, अब जो आपके मोहम्मद यूनुस हैं, ही इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक, और इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। व्हाट इज दिस ग्रामीण बैंक, अगर थोड़ा सा डिस्कस करें, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, राइट। इन्होंने जब आपकी बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, उस टाइम पे ये लेकर आई थी ग्रामीण बैंक की पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी व्हाट वाज डन, इन्होंने काफ़ी छोटे हद पर लोन्स देने शुरू करे थे लोगों को। ठीक है, अच्छे कम रेट पर लोन्स देने स्टार्ट करे थे टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स द लोकल पीपल, सो दैट वो लोग ग्रो करें, इनके जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो करें। ऑल ऑफ दैट वाज डन बिकॉज ऑफ हिज आइडिया, और इनका ही आइडिया था ये ग्रामीण बैंक का। इसकी वजह से देखा गया था कि देखो जो बांग्लादेश की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई थी, डेवलपमेंट आया था। प्लस द इंटरेस्टिंग थिंग दैट वाज सीन वाज जो आपका लोन था उसका जो रिटर्न परसेंटेज था, मतलब जितने लोगों ने आपका लोन वापस किया लेने के बाद में, दैट वाज क्वाइट हाई, वो अराउंड आपका 95 से अबव था। सो दैट वाज अ वेरी गुड परसेंटेज कि इतने लोगों ने लोन लिया प्लस उन्होंने वापस भी किया। तो बहुत अच्छा इनका ये ग्रामीण बैंक आया था जो इनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था आपका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और इसी वजह से ये भी आपके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं। अब अगर हम इंडियंस की बात करें, ठीक है, अब आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे जो आपके इंडियंस हैं, बिकॉज इंडिया ने आपके जब आपकी वहाँ से शेख हसीना आई थी तो इंडिया फ्लू करके आ गई थी। सो इस वजह से जो आपके इंडियंस वहाँ पर हैं उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं रही थी, और ये बात आपकी आई थी, न्यूज़ में भी आई थी, चल रही है अभी भी। सो देखो बात हो रही है कि अब वहाँ से आपको इवैक्यूएट करना है लोगों को। सो इस पे जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला था कि देखो देयर आर अराउंड 18,000 पीपल दैट आर देयर इन बांग्लादेश, जिसमें कि देखा गया था कि जो बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स थे जो बांग्लादेश में ऑलरेडी थे, सो अराउंड 8K ऑफ देम, जैसे ही सिचुएशन जब कोटा वाला बिल आया था तो वो ऑलरेडी यहाँ पे माइग्रेट करके वापस आ गए थे। सो ये चीज़ भी वहाँ पर हुई है, एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद द प्लान जिससे इवैक्यूएशन आपकी जल्दी हो, ईजी हो। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपकी बांग्लादेश से रिलेटेड चल रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम CA पोर्शन पे। विच रीजन वॉज द फोकस ऑफ द इंडियन आर्मी स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार दैट एम्फसाइज्ड हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड ऑपरेशन। सो पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम, दैट इज पर्वत प्रहार। तो पर्वत प्रहार नाम की आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है। कहाँ कंडक्ट की है इन्होंने? लद्दाख रीजन में आपकी कंडक्ट की है। एम्फेसिस ये है कि जो आपका हाई ऑल्टीट्यूड पे वॉरफेयर हमारी कितनी अच्छी है, ऑपरेशंस कितना अच्छा है हमारा वहाँ पे, उसी को चेक करने के लिए आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। ओके, नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ की गई थी, और आपकी मिलिट्री से रिलेटेड है, लाइक आर्मी से रिलेटेड है, इंडियन आर्मी इसमें है आपकी। ओके, नेक्स्ट आएंगे विच ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेटेड द डिजिटल शक्ति सेंटर इन न्यू दिल्ली टू एड्रेस द राइजिंग साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। सो जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट वुमेन उसके लिए लेकर आई है ये आपका पर्टिकुलर सेंटर्स आए हैं डिजिटल शक्ति नामक। ठीक है, न्यू दिल्ली में आ चुके हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई है? ऑर्गेनाइजेशन है आपकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो लेकर आई है आपकी पर्टिकुलर सेंटर्स। थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में। देखो, आपकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज इनॉग्रेटेड डिजिटल शक्ति सेंटर्स इन न्यू दिल्ली टू एड्रेस राइजिंग साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। सो वुमेन के अगेंस्ट जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनके अगेंस्ट ही आई है। मेन एम क्या है? टू एम्पावर वुमेन विद साइबर सेफ्टी नॉलेज, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएट अ सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट। सो पहली बात, उन्हें साइबर सेफ्टी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, अगर आपको कंप्लेंट्स डालनी है तो उसका प्रोसेस भी बताएंगे इन्हें। प्लस एक सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। आपको पता है डिजिटलाइजेशन है, सब लोगों के पास इंटरनेट है एंड काफ़ी फ्रीडम है। सो उसे कितने अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो और कितने सिक्योरली यूज़ कर सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पर आपके लिए। ओके, एंड जो लोग भी देख रहे हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड्रेस दिस थिंग कि जितने भी लोग देखेंगे, नॉट अ लॉट बट ओके, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ तक, आप भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर ये डिजिटल पावर है तो आप उसका यूज़ बहुत सेफली कीजिए। इतना सेफली कीजिए कि ये सोच के देखिए कि अगर द पर्सन ऑन द अदर साइड इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग,
सो ट्राई टू मेक श्योर दैट आप भी वो जो एम्पैथी है वो लैक ना करें व्हेनेवर यू यूजिंग दिस टूल्स. कमिंग बैक, द डिजिटल शक्ति सेंटर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं आपकी साइबर सेफ्टी, डेटा प्रिवेसी एंड डिजिटल राइट्स के बारे में. दिस सेंटर सर्व्स एज द हब फॉर डिजिटल शक्ति 5.0 कैंपेन एमिंग टू इम्पार्ट एंड लैक वुमेन अक्रॉस इंडिया. सो आपका एक और जो कैंपेन आएगा दैट इज डिजिटल शक्ति 5.0 कैंपेन. सो वहाँ पर ये क्या रहेगा कि 10 लाख वुमेन अक्रॉस इंडिया को इम्पावर करना है उन्हें. नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रायल्स ऑफ द फॉर्मिडल टाइफून व्हीकल एज इट्स ट्रांसपोर्ट बटालियन इन चंडीगढ़. तो चंडीगढ़ में हुआ है आपका ये. देखो कौन सी आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करती है, पहले वो देखेंगे. दैट इज योर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसने ये पर्टिकुलर आपके ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं. ठीक है, अब जस्ट टाइफून व्हीकल की बात करें वो देखेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पर. सो देखो इसका नाम है कमाज 53949. टाइफून के कहते हैं, ये रशियन मेड 4x4 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल है आपका. ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कमाज क्या है. ठीक है, क्वेश्चन इसी पे आ जाएगा, ये आपका मिसाइल है या फिर आपका स्पेस क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है. सो ऑप्शन यूपीएससी आपको ऐसे दे सकता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए. तो इट्स अ माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल है. ओके, it is developed for the safe transportation of troops, military cargo in areas with high risk of mines. वहाँ पर इसकी रोड स्पीड है आपकी 100 km/h, range up to 1000 km without refueling, so that is also important. It is fitted with stabilized remotely controlled weapon stations. The RCWs can be armed with medium to heavy machine gun से भी आर्म कर सकते हो आप इन्हें. नेक्स्ट आएंगे हम, अब ये बुक आई है आपकी, द नेम ऑफ द बुक इज इंडिया एट 100 Envisioning टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस. सो ये आपकी बुक आई है. इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं के.वी. सुब्रमण्यम. सो आपके लिए नेम ऑफ बुक एंड दी ऑथर इज इम्पॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे. फर्स्ट वर्ड है आपका वेक्स्ड, विच इज कॉजिंग डिफिकल्टी, अगर किसी चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है. देन वी हैव अपीलेट. ओके, अपीलेट क्या होता है? आपने सुना होंगे अपीलेट कोर्ट्स होते हैं आपके, राइट? सो कौन से कोर्ट्स होते हैं? दे आर द कोर्ट्स हैविंग द पावर टू रिव्यू द जजमेंट ऑफ अनदर ट्रिब्यूनल. सो किसी अगर माइन्यूट कोर्ट ने या माइनर कोर्ट ने करा है तो उसने जो भी जजमेंट करा है वो ये लोग रिव्यू कर सकती है. देन वी हैव रैशनलाइजेशन, ओके, विच इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और आर्ग्यूइंग about something in a logical way or making judgments about something based on sensible thinking and logic. So basically आप rationalize करते हो चीज़ों को, आप देखते हो what is right, what is wrong, and आप based on logic you make the judgments or decisions. Then we have predicament, which is an unpleasant and difficult situation that is hard to get out of. Lastly हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share the session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.